लोगों ने पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को क्लास 6 में पढ़ते आए हैं। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन linear equations in one variable. Linear equation in one variable. तो यहाँ पे ये आप इसका जनरल फॉर्म पढ़े हैं, ax प्लस b इक्वल टू 0, a not equal to 0 and a and b real numbers. This is the form of linear equation of one variable. Linear equation in one variable को आप क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में पढ़े हैं। वेरियस फॉर्म तो पढ़े हैं, सॉल्व किए हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता था। कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं। एग्जांपल 2x प्लस 6 बराबर 0, 2x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6/2 इक्वल टू -3। ये आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जनरली आप सॉल्व करते थे। अब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था वो एक पॉइंट होता था। लीनियर इक्वेशन को लीनियर क्यों बोलते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। लीनियर इक्वेशन को लीनियर ही क्यों बोलते हैं? इसका क्या रीजन है? वन वेरिएबल तो आप समझ रहे हैं कि एक ही वेरिएबल है x। लीनियर को लीनियर क्यों बोलते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए आंसर कि लीनियर को लीनियर क्यों बोलते हैं। एनीवन? किसी का जवाब मेरे पास नहीं आया। लीनियर इक्वेशन को लीनियर इसलिए बोलते हैं कि वेरिएबल का पावर 1, यस पावर 1 होता है। वेरिएबल का पावर 1 होता है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर वेरिएबल का पावर 2 होता तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। वेरिएबल का पावर 3 होता तो क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए एक डिग्री 1 है। डिग्री 1 का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो ये लीनियर है वन वेरिएबल। इसके बाद क्लास 9 में आप पढ़ें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इस टू वेरिएबल्स का फॉर्म आप पढ़ें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a not equal to 0, b not equal to 0 and a, b, c are real numbers. A, B, C are real numbers. A, B, C क्या है? रियल नंबर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वेरिएबल का पावर तो 1 ही रहेगा, बट एक साथ 2 वेरिएबल रहेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी वेरिएबल का पावर तो 1 ही रहेगा, बट एक साथ 2 वेरिएबल रहेगा। तो 2 वेरिएबल क्या है इसमें? x एंड y, और a, b, c ए रियल नंबर। इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए
आपने पढ़ा था आपने क्लास 9 में पढ़ा था। इसका सॉल्यूशन जो होता है वो होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ आप पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्ट्रेट लाइन आप पढ़े थे, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये अनदर मैटर है कि वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, अनदर मैटर। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। सॉल्यूशन जो होगा इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको जस्ट आप क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं। ये आपका हो गया अभी तक आप ये पढ़े, अभी तक आप जो पढ़े हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ax जिसका जनरल फॉर्म ax plus b equal to 0, a not equal to 0, a and b रियल नंबर्स। एंड दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax plus by plus c equal to 0, इसका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन a not equal to 0 and b not equal to 0, a b c are real numbers. Okay, next नेक्स्ट है अब आपको जो क्लास 10 में जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ linear equations in two variables। प्रीवियस नॉलेज के बाद हम ये पढ़ना शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये क्लास 10 का टॉपिक है, यानी हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का दो वेरिएबल का दो इक्वेशन होगा। पेयर का मतलब क्या होता है, दो इक्वेशन होगा। सपोज फर्स्ट इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0। फर्स्ट इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो a1 क्या है, a1 is a coefficient of x, b1 is a coefficient of y and c1 constant term, a2 is a coefficient of x, b2 is a coefficient of y and c2 is constant term। अब इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होगा। तो सॉल्यूशंस के लिए कुछ कंडीशंस होता है। फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 by a2 not equal to b1 by b2, a1 by a2 not equal to b1 by b2, a1 का जो वैल्यू है और a2 का वैल्यू जो रेशियो निकाले वो इसके वैल्यू के बराबर नहीं है। इस कंडीशंस में आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस कंडीशन में आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब दिख रहा है बोर्ड क्लियर?
अभी भी प्रॉब्लम है? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a1 by a2 not equal to b1 by b2। इस कंडीशन में आपका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन। एंड दूसरी बात, यूनिक सॉल्यूशन तो होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा? अब वन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता था, दूसरा का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो दोनों ग्राफ दो स्ट्रेट लाइन होगा। तो दो स्ट्रेट लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे दो, अभी आपको हम बताएं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन होगा। तो दो स्ट्रेट लाइन का क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों पैरेलल हो जाए, इंटरसेक्ट नहीं करे, पैरेलल, या तो दोनों पैरेलल हो जाए या पैरेलल नहीं हो। तो पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है या पैरेलल हो सकता है। तीसरा और कुछ हो सकता है? दो लाइन के बारे में आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड ईच अदर एंड नॉट इंटरसेक्टेड ईच अदर। इंटरसेक्टेड ईच अदर इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, और नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसके अलावा और कुछ जानते हैं आप लोग? इसके अलावा और कुछ जानते हैं आप लोग? नो। इसके अलावा एक और हो सकता है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हो जाए। एक लाइन माने लाइन है, इस लाइन के ऊपर हो जाए, ये भी एक कंडीशन हो सकता है। तो तीन कंडीशन यहाँ पे होगा। जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी ग्राफ इसमें लाइन क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। ओके, अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो और यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट भी होगा। ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट करेगा और ये यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट भी होगा, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और नॉन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे भी पढ़ते चलेंगे साथ में कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इन दिस कंडीशन ये क्या है?
नेट गया नहीं, छूट जाता अगर। ओके 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 ओके, हम ये बता रहे थे कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 होगा तो हम लोग फाइंड करेंगे कि c1 by c2 क्या है। c1 by c2 इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है। अगर c1 by c2 इक्वल हो गया तो इसका होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा इसका? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ये तीनों बराबर होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में जो लाइन होगा वो एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा, यानी एक जगह ना कट के हर जगह कट करेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन ये होगा ना, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इस तरह से हो जाएगा तो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन में लाइन क्या होगा, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। और ये सॉल्यूशन भी क्या होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है लास्ट कंडीशन कि a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. In these conditions no solution. In this condition no solution and line जो होगा वो हो जाएगा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ओके, इसका हो जाएगा पैरेलल लाइन और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होता है और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होता है। ये आपको चेक करने के लिए आता है। इफ चेक द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो सॉल्यूशन यूनिक हो या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो। और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ये इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशंस का। ये पूरा लीनियर इक्वेशन का मेन थीम है। a1 by a2 not equal to b1 by b2 यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी इस कंडीशन में लाइन इस तरह से ग्राफ पर, ग्राफ अगर ड्रॉ कीजिएगा दोनों लाइन का इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। बट इस कंडीशंस में क्या होगा, इस कंडीशंस में लाइन ऐसे रहेगा और इसी के ऊपर एक और लाइन रहेगा। ये हो गया कोइंसिडेंट। और नो सॉल्यूशन में लाइंस आर पैरेलल, डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर। The pair of linear equations in two variables a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2 का क्लियर है? यहां तक सबका क्लियर है जो हम आज बताए अभी? यस या नो? इसको आपको याद कर लेना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये लिखे हैं तो ऑब्वियस है कि a1 a2 b1 b2 not equal to 0 and a1 b1 c1 a2 b2 c2 is a real numbers।
इट इज क्लियर। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। इस कंडीशन में हम c1 by c2 के बारे में नहीं सोचते हैं। जब हमारे पास a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 रहता है तो हम c1 by c2 के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 होता है तो हम c1 by c2 के बारे में सोचने लगते हैं। तो c1 by c2 के बारे में जब सोचने लगते हैं तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या होता है कि देख तो c1 by c2 क्या हो सकता है, वह भी एक इसके बराबर हो सकता है और बराबर नहीं हो सकता है। अगर वो बराबर हो गया तो मेनी सॉल्यूशन हो गया, अगर वो बराबर हो गया तो मेनी सॉल्यूशन हो गया, और बराबर नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन हो गया। अब मेनी सॉल्यूशन का मतलब वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट एक टर्म है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट होने के लिए आपस में बात नहीं कीजिए। कंसिस्टेंट होने के लिए आपको सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन ये दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा और इसमें इनकंसिस्टेंट होगा। ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइंस। यहाँ पे क्लियर होगा। अब एक इक्वेशन लिखते हैं और उसके बाद इसको समझाते हैं कैसे इसको हम लोग चेक करते हैं। ओके, इरेज करें। इरेज करें बॉयज एंड गर्ल्स। इसको इरेज करते हैं। और वन इक्वेशन हम लिखते हैं। हियर वन इक्वेशन x plus y minus 5 is equal to 0 and 2x plus 2y minus 10 is equal to 0। इसमें हमको चेक करना है क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट दिस इज द इक्वेशन 1 and this is equation 2 and you know that a1 is the coefficient of x in equation 1। इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट क्या है 1, a2 is the coefficient of y, sorry a1 b1 is the coefficient of y in equation 1 and c1 is equal to constant term in equation 1। again a2 is the coefficient of x in equation 2, so a2 is equal to 2, b2 is equal to 2 and c2 is equal to -10। ये वर्क आप क्लास 9 में किए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। a1 coefficient of x in equation 1, b1 coefficient of x in equation 2, c1 coefficient of x a1 is coefficient of x in equation 1, b1 coefficient of x in equation 2 and c1 constant term in equation 1, a2 coefficient of x in equation 2, b2 coefficient of y in equation 2 and c2 constant term in equation 2। first we find a1 by a2। तो a1 1 है, a2 2 है, तो 1 by 2। then we find
b1 by b2, तो b1 apparently many solutions. A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. It means infinitely many solution. क्योंकि A1 by A2 B1 by 2 आ गया, B1 by B2 B1 by 2 आ गया. अब जब दोनों इक्वल आ गया तो हम C1 by C2 के बारे में सोचने लगे तो C1 by C2 भी 1 by 2 आ गया. जब तीनों इक्वल आ गया तो हम बोल रहे हैं इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है. अगर हमसे पूछेगा किस तरह का सॉल्यूशन है तो बोलेंगे कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है. अगर हमसे पूछेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो हम बताएंगे कि कंसिस्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है. समझ में आया बात? क्लियर है? आप लोगों को चेक कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, चेक कर सकते हैं ना क्या है नहीं है. बॉयज एंड गर्ल्स, यस सर. अब देखिए इस इक्वेशन के बाद दूसरा इक्वेशन लिखते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग. नेक्स्ट इक्वेशन में है 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. Here a1 is equal to 2, b1 is equal to 1 and c1 is equal to minus 6 and a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 2 and c2 is equal to minus 4. First we find a1 by a2, so 2 by 4 is equal to 1 by 2. Second we find b1 by b2, so b1 1 and b2 minus 2, here minus 1 by 2. Clearly we observe कि a1 by a2 not equal to b1 by b2. तो हम आगे अब नहीं पढ़ेंगे. जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम c1 by c2 के बारे में नहीं सोचेंगे. तो यहाँ बोलेंगे क्लियरली a1 by a2 not equal to b1 by b2. क्या होगा? जब नोट इक्वल होता है तो क्या होता है? जब नोट इक्वल होता है तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन. क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन. और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस सब आप फाइंड कर सकते हैं. यूनिक सॉल्यूशन. अगर नॉट इक्वल टू है तो हम आगे c1 by c2 के बारे में नहीं सोचेंगे. क्या होगा? हम जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 होगा तब हम c1 by c2 के बारे में सोच सकते हैं तो उसका क्या होगा. ओके, एनी प्रॉब्लम? आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पहले हम लोग इक्वेशन के बारे में सीख लेंगे. इसका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड दोनों से कर लेंगे. उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम दो पार्ट में बांट देंगे. फर्स्ट पार्ट में उसका सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से, एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग इसका वर्ड प्रॉब्लम को बनाएंगे. तो नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल मेथड बताएंगे
आप ग्राफ ले करके स्कूल आइएगा मंडे को। जो भी फ्रेंड सर्किल में लोग होंगे, तो यहाँ तो मात्र ओनली 10 लोग जुड़े हुए हैं, बाकी जो लोग होंगे बता दीजिएगा, वो ग्राफ ले करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके तरफ से कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग मीटिंग को कंक्लूड करेंगे और एंड करेंगे। आपके तरफ से कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग को एंड करेंगे और कंक्लूड करेंगे। कॉपी खरीद लीजिएगा, प्रैक्टिस करना है ना, 1 या 2 पेज से क्या होगा, कॉपी खरीद लीजिएगा। कॉपी में बहुत सारा पेज होगा, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और पूरा 1 ईयर तो प्रैक्टिस करना ही है। बहुत मोटा नहीं, पतली सी कॉपी खरीद लेंगे जिसमें 10-20 पेज हो। ओके, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करना है, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे इस क्लास को एंड कर रहे हैं। ओके, गुड बाय।